हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बुक टॉक। दोस्तों, जब भी कोई इंसान पैसा कमाना स्टार्ट करता है और उसको फर्स्ट सैलरी मिलती है तो उसके घर वाले, उसके पड़ोसी सब उसे यही एडवाइस देना शुरू कर देते हैं कि बेटा पैसे को ढंग से यूज़ करना, ताकि जब तुम 60 साल के हो जाओगे तो रिटायरमेंट के टाइम पर तुम्हारे पास कुछ पैसे होंगे। अब एक बेचारा इंसान जिसने अभी अभी पैसे कमाना स्टार्ट किया है, सालों से उसे सैलरी आने का इंतजार था ताकि वो नए फ़ोन ले सके, नई बाइक ले सके, उसके भी बैंक अकाउंट में पैसे हो और उसे घर वालों से मांगने का नौबत ना आए। यह सारे सपने लिए हुए जस्ट वो अभी अभी जॉब करना स्टार्ट करता है और उस पर दुनिया भर के इतने सारे प्रेशर आ जाते हैं, जिससे वह कंफ्यूज हो जाता है कि पैसे को कैसे सेव करे, इन्वेस्ट करे, रिटायरमेंट कब ले। और आजकल सोशल मीडिया पर उसने हर जगह एक नई टर्म सुनी होती है जिसका नाम है फाइनेंशियल फ्रीडम। वो हर जगह सुनता रहता है कि हमें जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल फ्री होना चाहिए ताकि हम अपने लाइफ को एंजॉय कर सकें। और यह सुनते सुनते वह परेशान हो जाता है कि करे तो आखिर क्या करे, रिटायरमेंट के लिए 60 साल का वेट करे या फिर जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करे। और आखिर यह फाइनेंशियल फ्रीडम किस बला का नाम है और इसे अचीव करना है तो कैसे करे, यह सारे सवाल उसके दिमाग में घूमते रहते हैं। और जब वह अपने बटुए की तरफ देखता है तो उसे लगता है कि वह तो केवल महीने का 20 से 30 हज़ार कमा रहा है, तो वह कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आपके मन में भी यह सारे सवाल हैं तो डोंट वरी, इस सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज आपकी एज चाहे कुछ भी हो, चाहे आप अभी स्टूडेंट हो या फिर जस्ट अभी अभी आप पैसा कमाना स्टार्ट किए हो, या फिर आप सालों से पैसे कमा रहे हो बट कब रिटायर होना है, कब फाइनेंशियल फ्री होना है, इसका कुछ अता पता नहीं है। आज मैं आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बताने वाला हूँ, जिसे आप अपनी सैलरी का केवल 50% सेव करके और कैसे आप अपने महीने का केवल 15,000 इन्वेस्ट करके जल्द से जल्द रिटायर हो सकते हो और आपको 60 की एज तक काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यह सब मैं इतनी आसान भाषा में समझाने वाला हूँ जिसे केवल 10 से 12 साल का बच्चा भी समझ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, वेयर शुड आई स्पेंड माई मनी। दोस्तों, जब भी आप पैसा कमाना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहली चीज़ जो हर कोई करता है कि चलो अपनी सैलरी आई है, कुछ खरीद लेते हैं। नया आईफोन, नया लैपटॉप, नई बाइक, यह सब आपको खरीदने का मन करेगा। बट आप हमेशा अपनी सैलरी, अपनी इनकम की तरफ देखते हो और सोचते हो कि इसे खरीदूं या फिर नहीं, या फिर पैसे सेव करूं या इन्वेस्ट करूं। जब भी कोई चीज़ खरीदने का सोचो तो आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो कि आप उस चीज़ को 2 बार खरीद सकते हो या फिर नहीं। अगर आप उस चीज़ को 2 बार कैश नहीं खरीद सकते तो उस चीज़ को मत खरीदो। अब आप सोच रहे होंगे कि यह क्या है, एक आईफोन 1 से 1.5 लाख का आता है, मैं एक ही खरीद लूँ तो वही मेरे लिए बड़ी बात है, 2 बार उसे कैश में खरीदना कैसे पॉसिबल है। अगर ऐसा है कि आप उस आईफोन को 2 बार नहीं खरीद सकते तो वो आपको नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि हम लोग अपनी लाइफ स्टाइल को एक बार बढ़ा देते हैं तो उसे कम करना मुश्किल हो जाता है। इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे कॉमेंट में बताना कि आज से 10 साल पहले आप कौन सा फ़ोन यूज़ करते थे और उसकी प्राइस क्या होती होगी। तो मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि आज से 10 साल पहले आपने 10,000 से ऊपर का फ़ोन शायद ही खरीदा होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि आज 2023 में अगर आप एक नया फ़ोन खरीदने जा रहे हो तो आपका जवाब बिल्कुल उल्टा होगा। शायद 90% लोग आज के टाइम पे 10,000 से ऊपर का फ़ोन ही खरीदेंगे। शायद ही आज के टाइम पर कोई ऐसा इंसान होगा जो 10,000 से नीचे का फ़ोन खरीदेगा। तो पॉइंट यह है कि लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करना, ऊपर ले जाना आसान है, बट उसे वापस नीचे लाना बहुत मुश्किल है। तो मुद्दे की बात यह है कि जो चीज़ आप खरीदना चाहते हो, अगर आप उसे 2 बार नहीं खरीद सकते तो स्किप इट। ऐसे चीज़ों को मत खरीदो जो आपके बजट में ना हो, जिसे आप 2 बार अफोर्ड ना कर सकते हो। नंबर 2, वेयर टू इन्वेस्ट माई मनी। अब यहाँ पे बहुत से लोगों के मन में यह सवाल होता है कि मुझे इन्वेस्टिंग नहीं आती तो मुझे अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। क्या मुझे स्टॉक में पैसा डाल देना चाहिए, क्या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए, या फिर उस पैसों को एफडी कर देना चाहिए। आप अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको देखना है कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। उसके लिए आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे या फिर आप बुक्स पढ़ सकते हो कि आखिर स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। बट अगर आपको कोई स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है तो आपको अपना पैसा म्यूचुअल फंड में या फिर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ आपको कोई पार्टिकुलर स्टॉक की नॉलेज होना जरूरी नहीं है। जैसे कि आप इंडेक्स फंड में या निफ्टी 50 में पैसे डालोगे तो वह आपको ऑन एन एवरेज 13% का ईयरली रिटर्न दे सकता है और वहाँ आपको अपना टाइम भी नहीं देना पड़ेगा। अब इन 13% रिटर्न के साथ आप फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव करोगे, यह हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले यह जान लेना चाहिए कि लोग यह सोचते हैं कि क्या मैं लोन पर पैसा उधार लेकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दूं।
और जब उससे प्रॉफिट हो जाएगा तो मैं अपना लोन चुका दूंगा। वेल, इसका आंसर है नहीं। आपको कभी भी पैसे लोन पर लेकर स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब ऐसा क्यों है? वेल, स्टॉक मार्केट एक वोलेटाइल मार्केट है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जिस स्टॉक में पैसे लगाओगे उसका प्राइस 2-3 सालों तक नहीं बढ़ता है या कुछ खास प्रॉफिट नहीं होता है, और हम लोग के अंदर पेशेंस बहुत ही कम होता है क्योंकि हमें रिवॉर्ड जल्दी चाहिए होता है। हम लोग सोचते हैं कि आज हम पैसे लगाएं और अगले 1-2 महीने में हमारा पैसा डबल हो जाए, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। और फिर हमें स्ट्रेस होने लगता है कि हमने तो पैसे लोन पर ले रखे हैं, उसकी किस्तें हम कैसे भरेंगे, और फिर हम पेशेंस नहीं रख पाएंगे और लॉस में ही अपना पैसा निकाल देंगे। तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग में इस बात को बैठा लेना चाहिए कि आपको स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में पैसे तभी लगाने चाहिए जब आपको उन पैसों का 2-3 सालों तक काम न हो। अगर आपको नेक्स्ट 1-2 सालों में गाड़ी लेनी है या शादी के लिए पैसे चाहिए तो ऐसे पैसों को आप एफडी करवा दीजिए। उन्हें स्टॉक मार्केट में डालने की गलती मत करना। यदि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होगी। इसके लिए आपको बहुत सारे इन्वेस्टिंग के ऐप मिल जाएंगे जिसकी हेल्प से आप फ्री में अपना डीमैट अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अब एक और पॉइंट आता है कि चलो मुझे अगले 2-3 साल के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं है, तो क्या हम स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगा दें? वेल, उससे पहले जो चीज़ आपको करनी चाहिए वो है इमरजेंसी फंड इकट्ठा करना। अब इमरजेंसी फंड क्यों ज़रूरी है? जैसा कि इसका नाम ही है इमरजेंसी फंड, यानी कि ऐसी सिचुएशन जिसका आपको कोई अंदाज़ा नहीं है। जैसा कि आप यह सोच कर बैठे थे कि मेरे पास 2 लाख सेव है तो मैं अब इसे इन्वेस्ट कर देता हूँ। अब अचानक से आपकी जॉब चली गई या फिर घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गया, तो ऐसे टाइम पर आप क्या करोगे? आप ना चाहते हुए भी अपना इन्वेस्ट किया हुआ पैसा निकाल लोगे। इसलिए इन्वेस्टिंग से पहले आपको एट लास्ट जितना आपकी मंथली खर्च है उसके अकॉर्डिंग 12 मंथ का इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए, ताकि ऐसी सिचुएशन में आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा आपको ना निकालना पड़े। नंबर 3, व्हेन टू रिटायर। अब आजकल हर कोई बोलता रहता है कि यार मुझे रिटायर होना है, मुझे यह नौकरी नहीं करनी और ना ही मुझे बॉस के ताने सुनने हैं। मैं तो बस चाहता हूँ कि काम वाम छोड़कर गोवा जाऊँगा और वहाँ पे आराम से बीच पर बैठकर बियर पी सकूँ और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकूँ। वेल, सबसे पहले हमें रिटायर की डिफिनीशन समझनी होगी। पहले के टाइम पे रिटायरमेंट का मतलब होता था कि 60 की एज के बाद रिटायर होना, देन उसके बाद फ्री बैठे रहना और कोई काम वाम ना करना। वेल, मॉडर्न वर्ल्ड में रिटायर होने का डिफिनीशन थोड़ा सा अलग है। आप कितने दिन तक गोवा के बीच पर बिना काम किए एंजॉय कर पाओगे? 1 मंथ, 2 मंथ या 6 मंथ, लेकिन उसके बाद आप फालतू के बैठे बैठे पागल ही हो जाओगे। रिटायरमेंट या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी का असली मतलब यह है कि आपको पैसे कमाने के लिए कोई ऐसा काम करने का ज़रूरत नहीं है जिसे करना आपको पसंद नहीं है। आप अपने हिसाब से अपना काम चूज़ कर सकते हो और जब चाहो तो उस काम को कर सकते हो। रोज़ाना आपको यह चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आज मुझे जॉब पर जाना है, आज मैं जॉब पर नहीं जाऊंगा तो मेरी सैलरी नहीं मिलेगी, तो फिर मेरा काम कैसे चलेगा। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप सोचते होंगे कि ज़्यादा पैसा कमाऊँगा तो जल्दी रिटायर हो जाऊँगा। वेल, यह ज़रूरी नहीं है। यह फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ज़्यादा कमाते हो या कम। मान लो आप साल का 1 करोड़ कमाते हो बट आपका खर्चा 1 करोड़ है, तो मतलब आपने अपनी पूरी इनकम को खर्च कर दिया और रिटायरमेंट के लिए आपने कुछ भी सेव नहीं किया। और अगर आप महीने का 20,000 कमाते हो बट आप उसमें से 5,000 सेव कर देते हो, तो इसका मतलब आप अपने रिटायरमेंट के लिए पैसे जमा करके रखे हैं और वह 1 करोड़ कमाने से भी बेटर है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना अर्न करते हो, फ़र्क इससे पड़ता है कि आप कितना सेव करते हो। क्योंकि ऐसे बहुत से सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने करोड़ों कमाए पर उनके खर्चों की वजह से वह आज बैंकरप्ट हो गए। तो आपका रिटायरमेंट मोस्टली आपकी स्पेंडिंग पर डिपेंड करता है। चलिए अब वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। अब सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपको रिटायर होने के लिए कितना पैसा चाहिए। वह डिपेंड करेगा कि आपके खर्चे कितने हैं, आप किस सिटी में रहते हो। मान लो कि आपको रिटायरमेंट के लिए 1 से 2 करोड़ रुपए चाहिए। अब उसके लिए आपको अपनी सैलरी का 50% सेव करना होगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं। मान लो कि आपके महीने की सैलरी 30,000 है। अब इस कैलकुलेशन में मैं बहुत कम सैलरी लेकर चल रहा हूँ। आप इससे ज़्यादा कमाते होंगे या फिर फ्यूचर में कमाने वाले होंगे। एग्जाम्पल के लिए हम 30,000 सैलरी लेते हैं। अगर आप 30,000 का 50% सेव करते हो जो होता है 15,000 रुपये, और उसे सही ढंग से इन्वेस्ट करते हो लाइक इन इंडेक्स फंड, तो आपको 13% का रिटर्न मिलेगा। तो हम इस कैलकुलेशन में देख सकते हैं कि आपने महीने के 15,000 13% एनुअल इंटरेस्ट के हिसाब से 20 सालों के लिए इन्वेस्ट किया है, तो आपके पास टोटल पैसा होगा 1.7 करोड़ रुपीज़। आप आराम से रिटायर हो सकते हो। अब आप यहाँ पर अपना अमाउंट या टाइम अपने हिसाब से बदल सकते हो। आपको ज़्यादा अमाउंट चाहिए
तो आप ज़्यादा सेव कर सकते हो या फिर आप अपनी सैलरी को इंक्रीज कर सकते हो। अब चलो, आपने 1.7 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए। अब आप कहोगे कि मैं इसे खर्च करने लग गया तो यह कभी ना कभी तो खत्म हो जाएगा। और इन्फ्लेशन का क्या, वह तो बढ़ता ही जा रहा है, महंगाई भी बढ़ती ही जा रही है। यह पैसा अभी के लिए तो ठीक है, बट बाद में इसका क्या होगा? बाद में यह पैसा इनफ होगा? वेल, इसे समझने के लिए हमें एक रूल को समझना होगा जिसे 4% रूल कहा जाता है। मान लो कि इन्फ्लेशन 8% से ग्रो हो रहा है, तो हमें अपने पैसों को 5% की रियल ग्रोथ से बढ़ाना होगा। अब रियल ग्रोथ क्या होता है, चलिए इसे समझते हैं। जैसे कि इन्फ्लेशन 8% है और निफ्टी 50 में आपको 13% का रिटर्न मिलेगा, तो अगर आप 13 - 8 करोगे यानी कि 5%, यानी कि महंगाई बढ़ती भी जाएगी तो भी आपका पैसा 5% के हिसाब से ग्रो होता रहेगा। और अगर आपके पास 1.7 करोड़ रुपीज़ हैं, उसमें से आप साल का 4% भी विड्रॉल करते हो और उनसे अपना सारा खर्चा निकाल लेते हो, तो 1.7 करोड़ का 4% होगा 6,84,000, तो महीने का हुआ 57,000। यानी कि देखा जाए तो आपके टोटल फंड से अगर आप महीने का 4% भी विड्रॉल करते हो, यानी महीने में आप 57,000 भी खर्च कर देते हो, तो भी आपका पैसा कभी खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि आपके इन्वेस्टिंग अमाउंट से आपको 5% का रियल ग्रोथ मिल रही है। तो अगर आप 4% भी खर्च कर जाओगे तो भी हमेशा 1% आपके पास एक्स्ट्रा ही बचेगा, जिससे आपका पैसा कभी भी खत्म नहीं होने वाला। तो अगर आप 50% महीने का सेव करके इन्वेस्ट करते रहोगे तो आप कुछ ही सालों में रिटायर हो सकते हो। उसके बाद आप जो चाहो वो काम कर सकते हो। तब आपको कोई भी ऐसा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिसे करना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे कंटेंट लगातार लाता रहूं। धन्यवाद।